खुदारा ये जंग रोक दी जाए, ईरान महज 48 घंटों के लिए ही अपने हमले बंद कर दे। अमेरिका और ईरान के दुश्मन मुल्क की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह दरखास्त ईरान से की गई है कि अगले 48 घंटे किसी किस्म का हमला मत किया जाए। ईरानी मीडिया की जानिब से यह दावा किया जा रहा है। इसकी अहम तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन एक इंतहाई अहम खबर नाजरीन, जासूस सिर्फ ईरान में ही मौजूद नहीं थे, बल्कि दूसरी तरफ भी कुछ ऐसे जासूस ईरान की जानिब से छोड़े गए थे, प्लांट किए गए थे, जो आयरन डोम और दुश्मन मुल्क के डिफेंस सिस्टम से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात और मालूमात ईरान को पहुंचाते रहे हैं। आज एक अहलकार को गिरफ्तार किया गया है जो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था, आयरन डोम पर तैनात था और तमाम तर ये इंफॉर्मेशन ईरान को बराह रास्त पहुंचा रहा था कि आयरन डोम को नाकारा किस तरह से बनाना है और कैसे कार्रवाई करनी है। एक और अहम तरीन खबर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं नाजरीन, ये तो आप जानते हैं कि क्लस्टर बमों की बारिश ईरान की जानिब से की गई है। फिजा में चंद किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर यह बम फटता था, छोटे छोटे क्लस्टर्स में तकसीम होकर जब दुश्मन पर गिरता था तो बड़े पैमाने पर तबाही आती थी। और इस तबाही से बचने के लिए भी दुश्मन की जानिब से जो काउंटर इकदाम किए गए, जो इंटरसेप्ट इन क्लस्टर बमों को करने की कोशिश की गई, उसमें करोड़ों डॉलर्स दुश्मन ने इस 21 रोजा जंग में गंवाए हैं। और अब ये कहा जा रहा है ईरान के दुश्मनों की जानिब से इस जंग को रोका जाए 48 घंटों के लिए, उससे जायद। इस सारी सूरत हाल में एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो ब्रिटिश जहाज है उनको देखा गया है, उनकी नकलो हरकत मॉनिटर की गई है, जो कि ईरान में कार्रवाइयां करते हुए देखे गए हैं। और एक और जो रिपोर्ट सामने आई है, एक बरतानवी सहाफी की जानिब से लीक की गई है खबर कि बरतानिया बड़े पैमाने पर अमेरिका को सपोर्ट फराहम कर रहा है। और ये सपोर्ट जो है ये मिसाइलों की सतह पर है, ये वॉर इक्विपमेंट की सतह पर है, वॉर हेड्स की सतह पर है। और ये सपोर्ट जो है ये पहले दिन से अमेरिका को फराहम बरतानिया की जानिब से की जा रही है। इसकी कुछ अहम तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेरा नाम रुखसान मीर है। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस आपको वजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक वीडियो सबसे पहले मुलाहिजा कीजिए जो ईरान की जानिब से जारी की गई है। इस वीडियो की मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूं नाजरीन। ये वीडियो जरा आप इस वक्त मुलाहिजा करें। ये ईरानी मीडिया ने जारी की है, जिसमें जदीद तैयारे, मिसाइल्स और वॉरहेड जो है वो देखे जा सकते हैं ईरान जो दुश्मनों की जानिब भेज रहा है। ईरान की जानिब से यह दावा किया गया है कि उसने अमेरिका की जानिब नए ड्रोन्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये अमेरिका और इसराइल की इन रीजन में मौजूद, खत्ते में मौजूद बेसिस को टारगेट कर रहे हैं। ईरान ने 25 एरियाज तल अवीव और हैफा में टारगेट किए हैं। तल अवीव जो कि दुश्मन मुल्क का कैपिटल है, और एक अटैक किया है 6 सपोर्ट हैंगर्स पर यूएसए की एक बेस पर, और यूएसए के एक जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है उसको टारगेट किया है। यानी अब इस पर तफसील से बात कर चुके हैं कि 2 इंतहाई अहम डिफेंस सिस्टम्स थे अमेरिका के, जो कि पहले उसकी जानिब से जनूबी कोरिया में जो है वो तैनात किए गए थे, और बाद में इस जंग के दौरान उसने इनको शिफ्ट किया है मशरिक वस्ता में। और यहां पर ईरान ने दावा किया है कि 6 सपोर्ट हैंगर्स को हमने टारगेट किया है जो कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के थे, और मुकम्मल तौर पर इनको तबाह कर दिया गया है। इसी तरह से ईरान ने दावा किया है कि खुर्रमशहर 4 कदर मल्टी वॉरहेड्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो 68वीं इस हमलों की लहर में इस्तेमाल किए गए हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जो है वो हमारा जारी है। और यह दावा किया गया है कि इस वक्त मशरिक वस्ता में जो वाहिद डिफेंस सिस्टम अमेरिका का था, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर फाल हो चुका था, वो हमने इन हमलों में तबाह कर दिया है, उसको बिल्कुल जो है वो खत्म कर दिया है। और दूसरी जानिब अहम तरीन इत्तला ये आ रही है
कि जो इसराइली जो कि आयरन डोम सिस्टम के ऊपर तैनात अहलकार था उसको पकड़कर सजा देने का जो है वो फैसला किया गया। अब ये बुनियादी तौर पर इसकी भी कुछ तफसीलात है। ये जरूरी नहीं है कि जो लोग हो, जो गद्दार हो या कोई जासूस हो, वो सिर्फ ईरान में मौजूद हो। इसराइल में भी बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को प्लांट पहले किया जा चुका है और जो इंफॉर्मेशन होती है, ये दावा तो बाद में किया जाता है कि सैटेलाइट के जरिए आ रही है। सैटेलाइट भी उसमें एक अहम किरदार अदा करते हैं, सैटेलाइट इंटेलिजेंस गैदरिंग हो या सेफ सिटी कैमरास के जरिए हो। लेकिन जो अहम शख्सियात की मूवमेंट है और अहम जो ठिकाने हैं जो कि किसी तौर भी डिस्क्लोज नहीं होते, वो यकीनी तौर पर फिर अंदर मौजूद जो इस तरह के जासूस है, जो सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, अहम इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, वो बाद में उसको जो है वो लीक करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारी सूरत हाल पर एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया, आप जरा खुद मुलाहिजा कीजिए। Their anti-aircraft is all gone. It's all gone. Their radar is all gone. Their leaders are all gone. The next set of leaders are all gone. And the next set of leaders are mostly gone. And now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them, and there's nobody to talk to. We have nobody to talk to. And you know what? We like it that way. डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या उनका जो मिलिट्री सरबराह है वहां पर मौजूद है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि इस वक्त ईरान में कोई क़यादत नहीं है, हम किससे बात नहीं कर पा रहे, हमने पूरी उनकी क़यादत जो है वो खत्म कर दी है, पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमने तबाह कर दिया है। और दूसरी तरफ ईरान की जानिब से ये दावा कि 48 घंटों के लिए हमले रोकने का मुतालिबा, जो दरखास्तें हैं वो अमेरिका की जानिब से की जा रही है। ये सूरत हाल बड़ी इस वक्त तशवीशनाक बन चुकी है। अमली तौर पर ईरान को जाहिर है कि नुकसान हुआ है, जिस तरह से वो वॉर में एंगेज हुआ, अमेरिका के साथ भी, दूसरे मुल्क के साथ भी, मिलिट्री के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से वो दोनों आगे हैं। लेकिन ये तस्वुर अमेरिका भी कर चुका है, बरतानिया भी ये बात जानता है, आलमी ताकतें भी ये बात जानती हैं कि इस वक्त अमेरिका को या दूसरे मुल्कों को जो मुसीबत ईरान की जानिब से या जितना कंपटीशन दिया गया है या जिस हद तक इस खित्ते से निकालने के लिए जो पुश किया गया ईरान की जानिब से किया गया है, तारीख में किसी और मुल्क की जानिब से ऐसा नहीं किया गया। बरतानवी न्यूक्लियर आबदोज में दाखिल होने की भी कोशिश की गई है कुछ ईरानी अहलकारों की जानिब से, और जहां से बरतानिया का मवाद अमेरिका को पहुंचाया जा रहा है वो तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो भी ईरानी इस वक्त हासिल कर चुके हैं। स्कॉटलैंड पुलिस ने ईरानी मर्द और एक खातून को हिरासत में लिया है अल जजीरा टीवी के मुताबिक, और अल जजीरा टीवी ने यह भी दावा किया है कि गिरफ्तार अफराद की उम्रें 34 और 31 साल तक बताई जा रही है। ये जो बरतानवी न्यूक्लियर आबदोज है उसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, दोनों के पासपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन गैदर करने से पता चला है कि मर्द और खातून जो है इनका ताल्लुक ईरान से है। तो आने वाले चंद घंटों में कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स भी होने वाली है, आपको मुसलसल आगाह करूंगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस बजरिया नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।